हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे रेट लेवल 1 व रेट लेवल 2 के लिए शिक्षण विधि व शिक्षण शास्त्र। ठीक है दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे व्याख्यान प्रवचन विधि। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। विधि है व्याख्यान प्रवचन विधि। कौन सी विधि दोस्तों? व्याख्यान प्रवचन विधि। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि व्याख्या से संबंधित बात की गई है। यह अत्यंत प्राचीन विधि है। कौन सी दोस्तों? व्याख्यान प्रवचन विधि अत्यंत प्राचीन विधि यानी बहुत ही पुरानी विधि है। प्राचीन काल में गुरुकुलों में इस विधि के आधार पर शिक्षण कार्य किया जाता था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। यानी जो प्राचीन काल में जो गुरुकुल थे उसमें किस विधि का प्रयोग किया जाता था? व्याख्यान प्रवचन विधि का प्रयोग किया जाता था। कोई पूछ ले कि गुरुकुलों में किस विधि का प्रयोग किया जाता था शिक्षण कार्य में, तो व्याख्यान प्रवचन विधि का। ठीक है, फिर वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली विधि व्याख्यान प्रवचन विधि है। कौन सी दोस्तों? व्याख्यान प्रवचन विधि। वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग किस विधि का प्रयोग किया जाता है? व्याख्यान प्रवचन विधि का। व्याख्यान विधि में सोपानों की संख्या 3 है। कितनी है? सोपानों की संख्या 3 है। व्याख्यान जो विधि है उसमें सोपानों की संख्या कितनी होती है? 3। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। जब लेखन व पठन सामग्री का विकास नहीं हुआ था तब यह विधि अत्यंत उपयोगी थी। क्या दोस्तों? जब लेखन व पठन सामग्री का विकास नहीं हुआ था तब दोस्तों यह विधि बहुत ही उपयोगी थी। व्याख्यान विधि की हिंदी भाषा में प्रवचन विधि भी कहा जाता है। ठीक है, व्याख्यान विधि को हिंदी भाषा में प्रवचन विधि भी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, व्याख्यान विधि को हिंदी भाषा में प्रवचन विधि भी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण है। मध्यकाल में यूरोप में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली विधि थी। कौन सी? व्याख्यान प्रवचन विधि यूरोप में सर्वाधिक प्रयोग में होने वाली विधि ये थी। कौन सी? व्याख्यान प्रवचन विधि। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक उपयोग होने वाली विधि है। कौन सी? व्याख्यान प्रवचन विधि वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग में होने वाली विधि है। ठीक है, ध्यान रखना। कोई पूछ ले कि वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग में आने वाली विधि कौन सी है, तो व्याख्यान प्रवचन विधि। इस विधि में अध्यापक पाठ्य वस्तु को कक्षा में विस्तार पूर्वक मौखिक के रूप में स्पष्ट करते हैं और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। क्या दोस्तों? इस विधि में अध्यापक पाठ्य वस्तु को कक्षा में विस्तार पूर्वक मौखिक रूप से स्पष्ट करते हैं और विद्यार्थी क्या करते हैं? ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। अध्यापक बीच बीच में छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रश्न पूछता है। क्या दोस्तों? अध्यापक बीच बीच में छात्रों का ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या करता है? प्रश्न पूछता है। अब व्याख्यान विधि के गुण कि व्याख्यान विधि के कौन कौन से गुण है। सबसे सरल शिक्षण विधि है। यानी कि जो व्याख्यान विधि है दोस्तों, यह सबसे सरल शिक्षण की विधि है। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों व्याख्यान विधि से बालकों के स्वर्ण कौशल का विकास होता है, क्योंकि जब अध्यापक बोलेगा तो छात्र उसको क्या करेगा? सुनेगा। तो इससे क्या होगा? स्वर्ण कौशल का विकास होगा। ठीक है, व्याख्यान विधि से बालकों के स्वर्ण कौशल का विकास होता है, क्योंकि अध्यापक बोलता है और छात्र उसको सुनते हैं, तो इससे स्वर्ण कौशल का विकास होता है। व्याख्यान विधि अध्यापक केंद्रित व अमनोवैज्ञानिक विधि है। वेरी इंपॉर्टेंट है। जो व्याख्यान विधि होती है वो अध्यापक केंद्रित व अमनोवैज्ञानिक विधि होती है। जो अध्यापक केंद्रित होती है वो अमनोवैज्ञानिक विधि होती है, और जो बाल केंद्रित होती है वो मनोवैज्ञानिक विधि होती है। ध्यान रखना दोस्तों। फिर दोस्तों सबसे कम खर्चीली विधि है, क्योंकि इसमें सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। व्याख्यान विधि सबसे कम खर्चीली होती है। ठीक है, इस विधि के शिक्षण के लिए किसी यंत्र, उपकरण एवं सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये क्या होती है? सबसे कम खर्चीली होती है। इस विधि के द्वारा सरलता से पढ़ाया जा सकता है। क्या दोस्तों? जो व्याख्यान प्रवचन विधि है इससे
बहुत बड़े समुदाय के लोगों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है। यानी कि अध्यापक बोल के पढ़ाता है, इसलिए यानी कि बिना किसी सहायक सामग्री के बोल बोल के पढ़ाता है, इसलिए बहुत बड़े समुदाय को एक साथ पढ़ाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों पाठ्यक्रम समय से समाप्त हो जाता है, क्योंकि व्याख्यान करनी होती है केवल, इसलिए पाठ्यक्रम में यानी देरी नहीं होती, पाठ्यक्रम से समाप्त हो जाता है। फिर दोस्तों अध्यापक को इस विधि से शिक्षण कराने में सफलता मिलती है। ठीक है दोस्तों, अध्यापक को इस विधि से शिक्षण कराने में सफलता मिलती है। ठीक है, अतः अध्यापक व्याख्यान विधि से शिक्षण कराने में क्या करते हैं, रुचि लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, रुचि लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब अध्यापक पढ़ाता है तो उससे को इसमें सफलता मिलती है, इसलिए इस विधि के द्वारा शिक्षण कराने में अध्यापक क्या करते हैं, रुचि लेते हैं, केवल अध्यापक। ठीक है, विद्यार्थी के स्वर्ण कौशल का विकास होता है और उच्च स्तर पर यह विधि उपयोगी है। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चों को दोस्तों व्याख्यान के द्वारा जल्दी से समझ में नहीं आता, बड़े बच्चे तो इसको जल्दी से ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए जो व्याख्यान विधि है वो उच्च स्तर पर उपयोगी है, न कि प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, अब इसके दोस्तों की बात करें तो दोस्तों यह अध्यापक केंद्रित व अमनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है दोस्तों, जो दोष है इसमें है कि यह अध्यापक केंद्रित व अमनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, विद्यार्थी की भूमिका निष्क्रिय होती है। ठीक है दोस्तों, जो विद्यार्थी होता है इसमें बिल्कुल निष्क्रिय होता है, सिर्फ अध्यापक बोलता है, सिर्फ छात्र उसको सुनते रहते हैं। छात्र क्या करते हैं, एक निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं। ध्यान रखना, छात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में होते हैं। प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं होता, क्योंकि इसमें किसी सहायक सामग्री के द्वारा इसको समझाया नहीं जाता है, सिर्फ ये व्याख्या की जाती है, इसलिए प्राप्त ज्ञान क्या होता है, स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। स्वर्ण इंद्रियों को छोड़कर सभी इंद्रियां निष्क्रिय होती है। यानी कि जो व्याख्यान विधि है इसमें सिर्फ एक इंद्रिय सक्रिय रहती है, वो होती है स्वर्ण इंद्रिय, उसको छोड़कर सभी इंद्रियां क्या होती है, निष्क्रिय होती है, क्योंकि इसके अलावा छात्र कुछ नहीं करता, सिर्फ बैठे बैठे सुनता है, इसलिए सिर्फ एक इंद्रिय जागृत रहती है, वो स्वर्ण इंद्रिय। ठीक है, फिर प्रारंभिक स्तर पर अनुपयोगी विधि है। क्या दोस्तों, जो प्राथमिक स्तर या प्रारंभिक स्तर है उस स्तर पर यह विधि अनुपयोगी होती है, क्योंकि छोटे बच्चों को यह विधि समझ में नहीं आती है। छोटे बच्चों को तो प्रत्यक्ष रूप से कोई चीज़ दिखाकर अपन समझाते तो वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है, ऐसे व्याख्या द्वारा अपन उनको समझाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगी, इसलिए ये प्रारंभिक स्तर पर अनुपयोगी होती है। छात्रों का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, इस विधि के द्वारा छात्रों का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, क्योंकि छात्रों का ध्यान केंद्रित कब होगा, जब अपन किसी सहायक सामग्री का प्रयोग करके उनको अच्छे से समझाएंगे तब। सैद्धांतिक विषयों का शिक्षण इस विधि से नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सैद्धांतिक विषयों में क्या कि सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जबकि व्याख्यान विधि में सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यह विधि सैद्धांतिक विषयों के शिक्षण में उपयोगी नहीं है। फिर अपन आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों भाषा यंत्र उपकरण विधि, वेरी इंपॉर्टेंट विधि है दोस्तों। इससे संबंधित रीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाषा यंत्र उपकरण विधि के जनक कौन है, फ्रोबेल। ठीक है दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है दोस्तों, तो इसे ध्यान से पढ़ें। भाषा यंत्र उपकरण विधि, इस विधि में पाठ्य पुस्तक में भरा जाता है। अब है दोस्तों भाषा यंत्र उपकरण विधि। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है दोस्तों, ध्यान से पढ़ना। इस विधि के जनक दोस्तों वो है फ्रोबेल। कौन है दोस्तों, फ्रोबेल। इस विधि के जनक कौन है, फ्रोबेल। ध्यान रखना, भाषा यंत्रण उपकरण विधि के जनक कौन है, फ्रोबेल। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है और इसका जनक पूछा जाता है। भाषा यंत्रण उपकरण विधि के जनक कौन है दोस्तों, वो है फ्रोबेल। भाषा शिक्षण अमूर्त मूर्त
की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। जो भाषा शिक्षण यंत्र विधि है यह अमूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषा यंत्रण उपकरण विधि किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है दोस्तों? अमूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। अर्थात इस विधि से विद्यार्थियों को मूर्त रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता है। किसमें? भाषा यंत्रण जो उपकरण विधि है इसमें दोस्तों छात्र को मूर्त रूप में ज्ञान प्रदान किया जाता है। मूर्त रूप का मतलब होता है जिसे अपन देख सकते हैं। बालकों को किसी भी चीज़ को दिखाकर फिर उसके बारे में ज्ञान प्रदान करना मूर्त ज्ञान कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस विधि में विद्यार्थियों को मूर्त रूप से ज्ञान प्रदान किया जाता है। भाषा शिक्षण के क्षेत्र में यंत्रों व उपकरणों का प्रयोग करना ही भाषा यंत्रण उपकरण विधि कहलाता है। क्या दोस्तों? भाषा शिक्षण के क्षेत्र में यंत्रों व उपकरणों का प्रयोग करना ही भाषा यंत्र उपकरण विधि कहलाता है। इसके लिए कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगोफोन आदि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? मूर्त ज्ञान के लिए। ठीक है दोस्तों, इस विधि में बालकों को कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लिंगोफोन आदि के माध्यम से बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। किसमें? भाषा यंत्र उपकरण विधि में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी अपनी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।